अर्ज है, मुश्किलें दिलों के इरादे से आजमाएगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। अरे मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएगी, आँखों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएगी, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक न्यू सेशन आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम एक आपके लिए काफ़ी शानदार सेशन लेके आए हैं। और इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट का सारा सेशन अपलोड कर दिया है। जितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस आते हैं सारे अपलोड कर दिए हैं। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर जाके वॉच कीजिए। और आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, काफ़ी धमाकेदार कंसेप्ट के साथ हम इस चैप्टर को सीखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा। आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक आप बने रहेंगे। बहुत सारा कंसेप्ट्स, क्या होता है CI और SI के बीच डिफरेंस, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सा मेथड सही रहेगा, कौन सा मेथड शॉर्ट रहेगा, इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे। और बेसिक कंसेप्ट्स क्या है उसको मैं समझाऊँ। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। मतलब क्या होता है? मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है मेरे भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? साधारण ब्याज। ठीक है मेरे भाई। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस क्या है? जैसे मेरे भाई हम कह देते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000 रुपया है प्रिंसिपल, या फिर 10,000 मान लेते हैं। 10,000 रुपया है। रेट हम आपसे लेंगे 10% के हिसाब से, और टाइम आपको देते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है 10,000 पे पहले साल के लिए 10% का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा 10%। और ये हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो 2000 हो गया 2 साल के लिए। 2000 हो गया 2 साल के लिए। लेकिन ये जो है वो हर एक साल के लिए, जितना भी साल के लिए लें, आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। क्या लगता है? प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन मेरे भाई CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहला ईयर पे प्रिंसिपल पे तो 10% लगेगा ही। प्रिंसिपल पे 10% तो लगेगा ही, यानी पहला साल पे 1000 लग गया। फिर दूसरे साल की CI की बात करें तो ये प्रिंसिपल पे, यानी प्रिंसिपल कहने का मतलब 10,000 पे तो ये इंटरेस्ट लगेगा ही, और 10,000 का कितना हो गया? 1000 हो गया। और साथ में जो पहले साल का जो इंटरेस्ट था 1000, उस पे भी 10% इंटरेस्ट लगेगा। यानी 1000 का 10% निकाले हम, 1000 का 10% निकाले मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 100 यानी 1100 हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 हो गया, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1100 हो गया। तो मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई आप कहेंगे 2100। अब देखिए मेरे भाई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं समझ में? सिंपल इंटरेस्ट आया था 2000, है ना। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए उसी प्रिंसिपल पे और उसी रेट पे आया था कितना? तो मेरे भाई 2000 आया था। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 2100 आ गया, मतलब 100 ज़्यादा बढ़ गया। तो यही है होता है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जितना साल के लिए ले वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है कि पहला साल का इंटरेस्ट दूसरा साल
पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, फिर दूसरा साल का जो भी इंटरेस्ट होगा उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल के लिए। तो मेरे भाई इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है ना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी ब्याज पे ब्याज जो जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गए। अब देखिए हम आपको एक फार्मूला आप अगर समझे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप एक बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि यहाँ पे होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है, और यहाँ पे हम करते हैं 1 + R/100 और इसका पावर क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, जहाँ पे ये जो CI होता है वो CI हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो P है ये क्या कहलाता है, तो प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, प्रिंसिपल। यहाँ पे जो R है वो R हमारा क्या कहलाता है, रेट पर एनम। और यहाँ पे जो N है वो N क्या कहलाता है, तो टाइम, जिस टाइम के लिए आप वो प्रिंसिपल लिए हैं, और ये बाई 100 तो कांस्टेंट है ही। तो आप ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन मेरे भाई इस चैप्टर में इस फार्मूला को हम सपनों में भी नहीं लाएंगे। क्या, इस चैप्टर में इस फार्मूला को हम याद भी नहीं करेंगे, जुबान पे भी नहीं लाएंगे। ठीक है, तो लाएंगे क्या, तो हम देखिए आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू 2 मेथड बताएंगे, और दोनों मेथड में से आपको कौन सा आसान लगता है आप ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, और टाइम जो है वो 2 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, और यहाँ पे क्या निकालना है, तो CI - SI निकालना है। मेरे भाई CI का तो आप फार्मूला समझ गए। अब यहाँ पे अमाउंट जो होता है, अमाउंट मतलब क्या, अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन। तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस CI होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और हम अगर इसकी बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, और ये हो गया मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया 10,000, आपको रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 साल। अब आपको निकालना है CI SI अमाउंट और CI - SI। मेरे भाई आपको हम 2 मेथड बताएंगे, और दोनों मेथड में से कौन सा सिंपल रहेगा आप ज़रा बताइएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे रेट कितना है, रेट है 10%। तो मेरे भाई 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है, आप कहेंगे 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 होता है। तो मेरे भाई 1/10 होता है, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट ले रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 11 यूनिट ले रहा है, मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, 11 यूनिट, 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तो ये तो हो गया फर्स्ट साल के लिए। 2 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी, उस पर भी, दूसरे साल पे भी 10% ही इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 10 और गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 11 गुने 11 कितना हो जाएगा, 121 हो गया। तो मेरे भाई ये जो 10 यूनिट आया, मतलब 10 नहीं, 100 यूनिट जो आया, ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। तो प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच, देखिए मेरे भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, और CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट माइनस P करेंगे, यानी 21 यूनिट जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10,000, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना आया है, 100 यूनिट आया है। यानी ये 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 100 से मल्टीप्लाई किया गया। तो
यहाँ पे 100 यूनिट अगर 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? 100 रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे CI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2100 CI हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 121 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12100। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या? CI माइनस SI, CI माइनस SI। देखिए मेरे भाई, SI क्या होता है और CI क्या होता है? देखिए इस मेथड में यही चीज़ हम नहीं निकाल पाएंगे, SI माइनस CI, ठीक है। इस मेथड में हम SI माइनस CI इस मेथड से निकाल ही नहीं सकते हैं। अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं और उस मेथड से आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, उस चीज़ को आप तुरंत जान जाएंगे कि क्या होगा। देखिए मेरे भाई, दूसरा मेथड अब आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। क्या हो गया मेरे भाई? सेकंड मेथड अब आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रेट है, रेट हमारा जो 10% है, क्या है? रेट हमारा 10% है। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10, ठीक है। हम कुछ ऐसा प्रिंसिपल मानेंगे ताकि यहाँ पे जो टाइम 2 साल दे रखा है, तो 2 साल में इस प्रिंसिपल का फ्रैक्शन ना बने। मतलब सीधा बात याद रखिए कि यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो आया है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो आया है उसका टाइम का स्क्वायर, मतलब टाइम का पावर चढ़ा दीजिए। तो टाइम कितना है? 2 साल है। टाइम कितना है? 2 साल है, तो 2 आप उस पर क्या कर दीजिए? पावर चढ़ा दीजिए। किस पे मेरे भाई? तो वो 10 पे। तो ये 10 क्या हो जाएगा? 2 पावर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा से, यानी 100 हो जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या करना है? रेट का आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको टाइम का पावर चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि आप अगर जहाँ भी इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो रेट था कितना? 10%, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 10 का 2 साल का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो वहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? तो 100 हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट। अब देखिए मेरे भाई, 10% का मतलब 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10, यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? तो इस 100 का 1/10, 100 प्रिंसिपल है, इसका 1/10 यानी 10 यूनिट लगेगा। दूसरा साल का हम इंटरेस्ट की बात करें, दूसरे साल का, तो यहाँ पे इसका भी 1/10 लगेगा, है ना। तो दोनों साल का सेम ही रेट है, तो यहाँ पे भी 10 यूनिट लगेगा। लेकिन मेरे भाई, मैंने क्या बताया? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये दूसरे साल का जो ये वाला जो आया दूसरे साल का, वो तो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही आया। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट पे भी लगेगा। तो पहला साल का इंटरेस्ट ये है, ठीक है, तो इस पर भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्या कि ये जो 10 और ये जो 10 है ना, दोनों साल का, ये हमारा दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये तो हो गया। अब हम अगर इसको जोड़ें, ये 10, ये 1 और ये 10, इसको जोड़ें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का। इसका मतलब हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो सिर्फ 10 को और इस 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो ये 10 और ये 10 तो होगा ही, साथ में ये एक यूनिट इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे CI जो आ जाएगा वो 20 और 1 21 आ जाएगा। तो मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट आया कितना? 20 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 21 यूनिट। तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब एक बात बताइए मेरे भाई, सिंपल मेथड कौन सा है? आप ही बताइए कि सिंपल मेथड कौन सा है। देखिए मेरे भाई, इस मेथड से, सेकंड वाले मेथड से हम क्या कर सकते हैं? पहला साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। दूसरे साल का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो ये 10 यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा तो ये 10 और प्लस ये 1, यानी कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का। उसके बाद हम दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड से सक्सेसिव मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट निकाल सकते हैं।
प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो ये मेथड तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हम कर देंगे, क्योंकि इससे अगर पूछा जाए तो सारा कुछ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस सेकंड मेथड से पूछा जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आया था वो CI माइनस SI 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना है 100, तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 100 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 यूनिट हो जाएगा। इतना कचरा किए हैं आपको समझाने के लिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है तो सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से हम करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड आई होप समझ गए होंगे, तो चलिए आते हैं सेकंड मेथड से आपको समझाते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालो। अब क्या निकालो, प्रिंसिपल निकालो। रेट दिया हुआ है 16 सही 2/3, टाइम दिया हुआ है 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 650 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 650। तो हम सेकेंड मेथड में क्या बताया, सबसे पहले रेट को देखना है। रेट कितना है 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3 का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। और मैंने बताया कि प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानते हैं ताकि जो इंटरेस्ट निकाले वो फ्रैक्शन में ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम जो भी होता है उस टाइम का पावर चढ़ा देते हैं किस पे, यहाँ रेट के फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 6 का पावर 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 6 6 1 36 हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल 36 यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, प्रिंसिपल 36 यूनिट मान लेंगे। 1 मिनट मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या मान लेंगे 36 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अगर हम 36 यूनिट मान लेंगे, प्रिंसिपल अगर हम 36 यूनिट मान लेंगे, तो मेरे भाई ये हो गया पहला साल और ये हो गया दूसरा साल। ठीक है, पहला साल पे कितना लग रहा है, ये 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, यानी पहला साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा 36 का 1/6 यानी 6 यूनिट लगेगा। दूसरा साल पर भी कितना लगेगा 1/6 यानी 36 का 1/6 6 यूनिट लगेगा। अब मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी ये जो 6 यूनिट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो उस पे भी 1/6 इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पहला साल का 6 यूनिट, दूसरा साल का 6 यूनिट और एक 7 यूनिट। दूसरा साल का ये दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा CI दूसरा साल का 7 यूनिट, और ये पहला साल का CI हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, और दोनों साल का CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे 6 यूनिट और यहाँ पे 6 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट। कहाँ कहाँ, एक मिनट मेरे भाई, दोनों साल का CI की बात करें मेरे भाई, देखिए इस बात को आप समझ गए होंगे कि ये हम क्या निकालते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया वो होता है। CI क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 6 दूना 12 1 13 यूनिट हो जाएगा CI। SI की बात करें तो मैंने बताया था कि सिर्फ ऊपर वाला जो लाइन होता है वो SI होता है दोनों साल का, तो 6 दूना 12 SI हो गया। उसके बाद मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 36 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट है। उसके बाद हम CI और SI की बात करें, CI माइनस SI की बात करें तो CI आया 13, SI आया 12, यानी 13 माइनस 12 1 यूनिट आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पे CI दिया हुआ है 650। क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 650। तो आप क्या करेंगे, CI यहाँ पे जो 13 यूनिट है इसको 650 के बराबर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 13 5 65 यानी 50 गुना हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 13 यूनिट 650 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 यूनिट को। तो मेरे भाई SI क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 12 5 60 यानी 600 हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात करें तो उसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 5 3 15 16 17 18 यानी 1800 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 600, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा कितना 650। और CI माइनस SI की बात करें तो CI आया है 650 और SI है 600, तो 650 माइनस 600 कितना हो जाएगा 50 यूनिट, और ये 50 यूनिट हमारा क्या रहा CI माइनस SI रहा। ठीक है मेरे भाई, अगर इतना ही नहीं आपसे पूछ देता
कि CI ऑफ सेकेंड ईयर निकालो। क्या? CI ऑफ सेकेंड ईयर निकालो। तो मेरे भाई ये लाइन वाला जो सेकेंड ईयर वाला जो है वो हमारा CI ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो CI ऑफ सेकेंड ईयर 7 यूनिट आया। 1 यूनिट बराबर 50 है, तो 7 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी 350 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का CI लगेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा अमाउंट भी पूछ रहा है, प्रिंसिपल तो बता दिए, अमाउंट भी पूछ रहा है। तो मेरे भाई अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI होता है, हाँ है ना, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो प्रिंसिपल आया है 1800 और CI आया है 650। तो हम क्या करेंगे? 1800 और 650 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे 8 6 14 और यहाँ पे 2 यानी 2450 हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। आई होप इस मेथड को आप समझ गए होंगे, और इस मेथड को समझ गए होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। 1 मिनट मेरे भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालिए जब रेट पहले साल का 11 सही 1/9% है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 12 होल 1/2 यानी 12.5% है सेकेंड ईयर का, टाइम दे रखा है आपको 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 540 रुपया। अब यहाँ पे 2 साल का CI तो निकालना है, 2 साल का प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कर दिया? रेट दोनों साल का अलग अलग दे दिया। पहले साल का रेट जो दे दिया वो 11 सही 1/9 दे दिया, और दूसरे साल का जो रेट दे दिया वो 12 सही 1/2 दे दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब देखिए, अब 11 सही 1/9 का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये परसेंटेज भी मैंने बहुत ही अच्छा से पढ़ाया है, और परसेंटेज का लगभग 12-13 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है। आप वहाँ अगर परसेंटेज को देख लेंगे तो आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/9, है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1/9 हो जाएगा। और ये 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब मैंने तो ये बताया था कि रेट अगर एक ही रहा, जैसे मान लीजिए रेट अगर दोनों साल का 1/9 ही रहता तो हम क्या कर देते? टाइम का स्क्वायर कर देते। टाइम का स्क्वायर नहीं, टाइम का इस पर पावर चढ़ा देते तो 81 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट है 1/9, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 1/8। तो आप सिंपली क्या करेंगे? ये 9 को ले लेंगे और ये 8 को ले लेंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 8 72। तो ये 72 यूनिट हम क्या कर लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। अगर 3 साल का रहता, मान लीजिए तीसरा साल का 1/7 रहता, तो फिर 9 8 7 को मल्टीप्लाई कर देते, वो हमारा क्या हो जाता? प्रिंसिपल हो जाता। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मतलब जो हम बताए उसको समझ गए। तो 11 सही 1/9 का जो होगा फ्रैक्शन वैल्यू वो 1/9, और 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ये हो जाएगा कितना? 1/9 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और हमने बताया 9 × 8 प्रिंसिपल हो जाएगा। 9 × 8 यानी 72 यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 साल, तो पहला साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? तो 11 सही 1/9 यानी यहाँ पे क्या निकालेंगे? पहला साल का इंटरेस्ट, तो 11 सही 1/9 का प्रिंसिपल पर, तो 1/9, तो 72 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब दूसरा साल पे जो इंटरेस्ट है ना वो चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, और 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो यानी अब यहाँ पे 1/8 लगेगा किसका? 72 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये जो 9 यूनिट जो आप इंटरेस्ट निकाले हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही निकाले, इंटरेस्ट पे तो आप निकाले नहीं हैं। तो पहला साल का इंटरेस्ट जो 8 है ना, उस 8 पे भी दूसरा साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12.5% यानी 1/8। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 1/8 लगेगा। ऐसा नहीं कि 1/9 कर दीजिएगा, ये तो पहले साल का है। ये जो निकालना है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वो दूसरे साल का है, और दूसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/8 यानी 12.5%।
तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अगर सेकेंड ईयर का CI पूछे तो 9 1 10 यूनिट हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब करना है नहीं, इसको ज़रा हम मिटा दें। अब देखिए आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकालिए क्या, आप निकालिए यहाँ पे अमाउंट निकालिए और यहाँ पे प्रिंसिपल निकालिए। मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे SI निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 8 यूनिट और ये 9 यूनिट, यानी 9 8 17 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 8 यूनिट 9 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा 18 यूनिट। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ये तो हमारा 72 यूनिट था ही, तो ये हो जाएगा हमारा 72 यूनिट, है ना। उसके बाद आपको अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट मेरे भाई क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 72 यूनिट और CI कितना 18 यूनिट, तो 72 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 90 यूनिट हो जाएगा। अब एक्चुअली आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 540, CI दिया हुआ है कितना 540, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकला है 18 यूनिट। तो ये 18 यूनिट 540 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है 18 यूनिट 540 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, 540 को। तो मेरे भाई बताइए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे 540 को 18 से डिवाइड देंगे तो 18 तिरिक 54 यानी 30 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 यूनिट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 72 गुने 30, यानी ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। 2160 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो ये हो जाएगा 17 या 51 यानी 510 हो जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 या 27 यानी 2700 हो जाएगा। अब ये अमाउंट 2700 आप जोड़ के देख लीजिए प्रिंसिपल प्लस CI आ रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल है हमारा 2160 और CI है हमारा कितना 5400 मतलब 540। अब ये 2160 को और 540 को जोड़िए तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 यानी 2700 आ जा रहा है। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 2700 हो जाएगा। तो इस मेथड से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट निकालना था और प्रिंसिपल निकालना था, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है दोनों साल का 16 सही 2/3, उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 साल। CI ऑफ सेकेंड ईयर यानी पूरा CI नहीं, सेकेंड ईयर का CI दिया हुआ है 420 रुपया और CI माइनस SI निकालना है। मेरे भाई सबसे पहले क्या करते हैं 16 सही 2/3 जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/6 होता है। अब यहाँ पे टाइम 2 साल है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 36 यूनिट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अगर 36 यूनिट हो जाता है, प्रिंसिपल अगर हमारा 36 यूनिट हो जाता है तो यहाँ पे 2 साल का पूछ रहा है, तो पहले साल का और यहाँ पे दूसरे साल का। पहले साल का 12 सही 16 सही 2/3 यानी 1/6 हो जाएगा। तो पहले साल का कितना हो जाएगा 1/6 यानी 6 यूनिट पहले साल का। दूसरे साल की बात करें तो इस प्रिंसिपल पे 1/6 ही लगेगा, तो यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल का इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी 6 यूनिट इंटरेस्ट है तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। मेरे भाई हम बात करें कि CI ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें तो CI ऑफ सेकेंड ईयर तो यही तो है हमारा CI ऑफ सेकेंड ईयर, है ना। तो ये CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 यूनिट हो जाएगा। तो CI सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। टोटल CI कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट है और 6 यूनिट है, यानी 7 6 13 यूनिट हो जाएगा टोटल CI। उसके बाद हम SI की बात करें तो SI 6 इधर यानी 12 यूनिट हो जाएगा। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो हमारा यहाँ पे 36 यूनिट है, ये 36 यूनिट। आपको क्या दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर 420, तो सेकेंड ईयर यहाँ पे ये है 420 के बराबर कर देंगे। तो 7 यूनिट अगर 420 है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 60 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 60 यूनिट हो गया। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 6 6 1 36 और 6 3 18 19 20 21 2160 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा।
अब एक चीज़ आपसे और पूछा जा रहा है, सी आई माइनस एस आई क्या होगा। तो सी आई कितना है, सी आई कितना है मेरे भाई, सी आई टोटल है 13 यूनिट, एस आई है 12 यूनिट। तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी आई माइनस एस आई, और प्रिंसिपल निकालना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2160 प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफ़ी लाजवाब है। टाइम देखिए 1 ईयर 73 डेज दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 1 साल 73 दिन, और सी आई और एस आई निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले रेट देखेंगे, और रेट हमारा 20% दिया हुआ है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहला साल पूरा है और दूसरा साल में 73 दिन है, यानी 2 साल है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 हो जाएगा। तो हम प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे, 25 यूनिट। प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे मेरे भाई, 25 यूनिट मान लेंगे। प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, 25 यूनिट। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल कितना मानना है मेरे भाई, 25 यूनिट। तो प्रिंसिपल मान लिए 25 यूनिट। अब यहाँ पे 2 साल रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहला साल और दूसरा साल। ठीक है, पहला साल का 20% लगेगा, 20% मतलब 1/5, 25 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। दूसरा साल का भी हम निकाल लेते हैं पूरा 12 महीने का, तो यहाँ पर भी कितना लगेगा, 5 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, और दूसरा साल का इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इस 5 पे भी 1/5 यानी 20% इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, अब आपसे हम जितना पूछेंगे उतना ही बताइएगा। ये जो 5 और प्लस 1, ये जो 6 यूनिट है ना, वो 6 यूनिट 12 महीना का क्या है, 12 महीना यानी 365 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये जो 6 यूनिट है, ये 5 और प्लस 6 यूनिट जो है वो 12 महीने का है। 12 महीने कहने का मतलब हम 365 दिन, यहाँ पे डे दिया हो तो 365 दिन का है। तो मेरे भाई देखिए, पहला साल का तो 5 यूनिट पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन दूसरा साल का जो 6 यूनिट है वो 365 दिन पूरे साल का है। लेकिन हमको क्या निकालना है, 73 दिन का ही निकालना है। तो मेरे भाई 73 दिन का क्या हो जाएगा, तो 6 और बटे 365 गुने क्या कर देंगे, 73 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 73। तो यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, और ये आ गया 6/5, 6/5 यानी 1.2। ठीक है, तो मेरे भाई 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, तो 1.2 आया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर यहाँ पे मंथ पूछता तो अगले क्वेश्चन में मंथ वाला भी है, उसको हम बता दें। तो मेरे भाई ये 6 यूनिट हो गया, टोटल कितना, 6 यूनिट हो गया, मतलब ये टोटल 365 दिन का, लेकिन हमको निकालना है 73 दिन का ही। तो 73 दिन का सी आई कितना हो जाएगा, 1.2। अब टोटल सी आई कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट पहले साल का, 5 यूनिट पहले साल का, और दूसरे साल में 73 दिन का हो जाएगा 1.2, यानी ये टोटल सी आई हो जाएगा 6.2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 25 यूनिट 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे भाई 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे 40 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, 40 को। तो मेरे भाई सी आई पूछ रहा है आपसे, सी आई। तो सी आई क्या हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0, ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा कितना, 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट से 0 उड़ गया, यानी कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 248 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये 5 और प्लस ये 5 होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा कितना, 10 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो 5 यूनिट है ना, वो 5 यूनिट 365 दिन के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। हमको निकालना है 73 दिन का, सेकेंड ईयर में 73 दिन का ही निकालना है। तो ये 5 यूनिट जो है, ये 5 यूनिट जो है वो 365 दिन के लिए है, हमें निकालना है 73 दिन का। ये 5 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 ही यूनिट आएगा। तो ये 5 सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर 73 दिन का 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे भाई, 6 यूनिट।
अब इस 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट 40 है तो कितना हो जाएगा, यानी 6 चौक 24 यानी 240 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंसेप्ट समझ गए, काफ़ी गर्दा कंसेप्ट था, ठीक है। अब CI माइनस SI निकालेंगे तो CI आ गया कितना, CI आ गया 248 और SI आ गया 240, तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। ये निकालने के लिए बोलता तो हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 ईयर 6 मंथ है ना, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होल 1/2 है, यानी 12 होल 1/2 का 8% होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साल का है तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 8 64 हो जाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब पहले साल का और दूसरे साल का, ठीक है। पहले साल का हम 1/8 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 यूनिट हो जाएगा, दूसरे साल का भी 8 यूनिट हो जाएगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट हो जाएगा। अब आप कंसेप्ट समझिए, आपको यहाँ पे सिर्फ 1 साल 6 महीना, यानी पहला साल का तो ये पूरा लगेगा ही, दूसरे साल का पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ 6 महीना का लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ये बताइए, ये 8 + 9, ये 9 यूनिट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने महीना का है, 12 महीने का है। तो हम 6 महीने का निकालेंगे तो 9/12 और गुने 6 कर देंगे, यानी यहाँ पे आ गया कितने, 9/2 और 9/2 को हम 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 6 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 4.5। तो पहले साल का 8 यूनिट तो है ही और उसमें टोटल हो जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल करा 10,240 है, तो ये 64 यूनिट 10,240 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम डिवाइड दे देंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड, 16 नहीं 160 आएगा, कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। तो 64 यूनिट बराबर अगर 10,240 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट क्या करेगा, 160 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपसे पूछ रहा है CI क्या होगा, तो टोटल CI 12.5 आया, इस 12.5 को 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपको, आई होप 2000 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2000 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या पूछ रहा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये वाला लाइन होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। पहला साल का तो पूरा 8 यूनिट लेना है, लेकिन दूसरे साल का ये 8 यूनिट जो है वो 12 महीने का है, लेकिन आपको लेना है 6 महीने का। तो ये जो 8 यूनिट है, 1 मिनट मेरे भाई इसको हम मिटा दें, ये जो 8 यूनिट जो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वो टोटल 12 महीने का है। आपसे क्या पूछ रहा है, 6 महीने का, तो हम क्या करेंगे, 8/12 और गुने 6 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 यूनिट दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का 8 यूनिट, दूसरे साल का 4 यूनिट, तो कितना हो गया, 8 4 12 यूनिट हो गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 यूनिट बराबर 160 है, तो 12 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 16 और गुने 12 जो हो जाएगा वो 16 दूना 32 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 1 9 और 2 यानी 1920, ठीक है। यानी 1920 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि CI माइनस SI बताओ, तो 2000 आया CI, SI आया 1920, यानी 2000 में से 1920 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट हमारा क्या हो जाता, CI माइनस SI हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो मेरे भाई आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।